स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा हम स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और खून भी बहाया, पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, ओह धन्यवाद 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 के साथ स्तुति गाऊंगी, हे यीशु मेरे खुदा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद धन्यवाद। अपनी जुबान को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने हम सबको जिंदा रखा, हमारे परिवार को जिंदा रखा। हमने परिवार को हर दुख तकलीफ से उसने संभाल के फिर से उसके भवन में उसने आने का हमें अवसर दिया, उसके लिए उसे धन्यवाद दे। उसने नया जीवन दिया, नई आशीष दी, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। उसने नए साल में आप हमें लेके आया। कितने तो पुराने साल में ही उनके प्रभु जी ये वो देखने नहीं पाए नए साल को, लेकिन परमेश्वर की दया हमारे ऊपर, हमारे परिवार को, आपके परिवार के ऊपर है कि हम नए साल को देखने पा रहे हैं, नए साल में उसकी आराधना करने पा रहे हैं, नए साल में उसकी महिमा हम करने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपनी जुबान को खोलिए, उसे धन्यवाद दे दिए क्योंकि धन्यवाद की योग्य है, वो धन्यवाद की योग्य है। उसने जो भी हमारे और आपके जीवन में किया है, भला किया, इसलिए उसे हम धन्यवाद दे। अपनी जुबान को खोले, धन्यवाद दे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हो धन्यवाद धन्यवाद। महान धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने नई आशीष दी, नया जीवन दिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपकी सारी आशीष के लिए, आपके सारे बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। और हमारे पास कुछ नहीं कि हम आपको दे सके प्रभु, लेकिन हम तुझे धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं मेरे खुदा। हमारे सब की प्रभु धन्यवाद की बलि को आप ग्रहण कीजिए मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। आराधना के द्वारा प्रभु जो आशीष प्रभु अपने बच्चों के लिए रख छोड़े, उनके जीवन में देके आशीषित कीजिए प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, आराधना से ऊपर जाती, आशीष लेके नीचे आती। उस आशीष की वर्षा हमारे लोगों के जीवन में आप कीजिए मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर। आज तेरे भवन से, तेरे दर से, तेरे चरणों से कोई खाली न जाने पाए। जितनी भी बड़ी क्यों बीमारी ना हो प्रभु, अंधकार की शक्तियाँ क्यों ना हो प्रभु, आज तेरे बच्चे प्रभु जी तेरे शब्दों के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरी आराधना के द्वारा चंगाई और छुटकारा पाने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते मेरे खुदा परमेश्वर, आपने प्रभु हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना को आपने ग्रहण किया प्रभु जी। हम दुआ करते आज की वचन के लिए प्रभु, आज का जो भी वचन है प्रभु आपके तरफ से प्रभु जी। यहाँ मनुष्य की इच्छा नहीं प्रभु, हमारी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारे स्वभाव नहीं, परंतु आपकी इच्छा, आपके स्वभाव में होकर हम चलने पाए खुदा मेरे परमेश्वर। यहाँ अपने विचारों को हम न प्रकट करें पिता परमेश्वर, तेरे डर भय में होकर जो भी सिखाना है सिखाने पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हर एक से बातें करना प्रभु जी। आपके वचनों को हम सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं, परंतु उस पर हम सबको चलना सिखाना प्रभु। तेरी व्यवस्था को हम सुनने वाले नहीं, परंतु उसको मानने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता व्यवस्था को मानने वाले नहीं, परंतु उसे सुनने वाले नहीं, परंतु मानने वाले धर्मी ठहरते मेरे खुदा मेरे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बैठे हैं प्रभु, हर एक के अंदर आज का तेरा वचन कार्य करने पाए। जो भी आज सिखाने के लिए खड़े होते, तेरी आत्मा में, तेरे डर भय में होकर सिखाने पाए, अपनी बुद्धि अपने विचार से नहीं, परंतु तेरा विचार तेरी बुद्धि के द्वारा जब कुछ होने पाए प्रभु जी के अंदर से हो के प्रभु जी पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हर एक को तेरे हाथों में सौंपते, आगे का समय पल आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आइए फिर से एक बार इस पवित्र वेदी पर हम आपका स्वागत करते हैं खुदा। हम पीछे हटते खुदा, आपको आगे करते हैं प्रभु। हम सब घटते हैं प्रभु, आप हम सब में बढ़िए प्रभु। हम सब छुपते हैं प्रभु, आप हमारी कलेसिया हमारे लोगों के जीवन में दिखिए मेरे प्रभु जी पिता। हमारे चेहरे को, हमारे शब्दों को द्वारा लोग आपको जानने पाए खुदा पिता। इस प्रार्थना विनती को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। लेकिन आज बाइबल की एक घटना बताऊंगा। हालेलुया। आपके परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति आपके विपरीत है, आप परिस्थितियों से गुजर रहे हो, परिस्थिति छोटी हो या बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, उससे अगर आप गुजर रहे तो आपको क्या करना है। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5 हम देखेंगे। अय्यूब अध्याय 5 वचन 8 से 9 तक हम बड़े प्यार से पढ़ेंगे। अय्यूब, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। और यहाँ पर अय्यूब कहता है कि मेरे ऊपर जब विपत्ति आई है और जब मैं परिस्थितियों में सामना कर रहा हूं, उस समय मैं यहोवा को खोजता रहूंगा। बोलो आमीन। चर्च बोले आमीन। अपनी विपरीत परिस्थिति में यहोवा को खोजो। और दाऊद क्या कहता है, क्या कह रहा है? हालेलुया। विपरीत परिस्थिति में किसको खोज रहा है अय्यूब? यहोवा को। और हमारी परिस्थिति जब विपरीत होती है तो हम किसको खोजते हैं? पड़ोसी को। कौन पैसा देने वाला है,
कौन फाइनेंस करेगा? हालेलुया, पढ़िए। हाँ, और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है, वो तो परमेश्वर ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती। जिसकी आह नहीं लगती। हाँ, थाह। और इतने आश्चर्य कर्म करता है, और इतने आश्चर्य काम करता है वो, जो गिने नहीं जाते। और जो गिने नहीं जाते। विपरीत परिस्थिति आपके विपरीत में खड़ी है तो आप किसको खोजोगे? यहोवा को। अपनी मुकदमा किस पे डालोगे? यहोवा पर। और वो बड़े बड़े काम करता है, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। 2 संडे पहले वो बेटी बांध के आई थी, आज वो बैठकर वचन सुन रही है। 2 संडे पहले वो बोलने नहीं दे रही थी, आज वो कुर्सी पे बैठकर वचन सुन रही है। परिस्थिति आपके कितनी भी खराब क्यों ना हो, उस समय तुम यहोवा को खोजो। उस समय तुम यहोवा को खोजो। अपनी मुकदमा, अपना टेंशन उसके ऊपर डाल दो। पढ़िए, क्या करो? अपनी मुकदमा, अपना टेंशन उस पे डाल दो। हालेलुया। अय्यूब भली भांति जान रहा है कि मेरी परिस्थिति मेरी विपरीत है, समस्याओं को मैं सामना कर रहा हूं, और उस टाइम कहता है मैं तो यहोवा को खोज रहा हूं। अपना मुकदमा उसके ऊपर डाल देता हूं, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करता है, अश्रम काम करता है, जो हमारे समझ से परे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा, यशायाह अध्याय 35 और उसका 4था पद पढ़िए। यशायाह, घबराने वालों से कहो। हाँ, क्या? किससे? घबराने वालों से कहो, घबराने वाले से कहो, हिवाए बांधो, हियाव बांधो, मत डरो, मत डरो। देखो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने, देखो और तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हियाव बानो, ढांढस बानो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पास आ रहा है। परिस्थिति कितनी भी तुम्हारी विपरीत होने दो, खुदामन यीशु तुमसे प्रेम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या करना है आपको? हियाव बांधना है। परिस्थिति कितनी भी हार्ड क्यों न होने दो, आप अपना मुकदमा यहोवा पे डाल दो, उससे ढूंढो, प्रार्थना करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, 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 परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। ध्यान से सुनो, उद्धार कहीं नहीं होता है। बाइबल कहती परमेश्वर स्वयं आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। क्या करेगा? उद्धार करेगा। उद्धार कहीं दुकान में नहीं बिकता है, वो परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने लेके आता है। ढांढस बांध, हिम्मत बांध, मैं आऊंगा और तेरा उद्धार करूंगा। आज परिस्थिति कैसी भी क्यों न होने दो, आप उसे डटकर सामना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर क्या कह रहा? ढांढस बांध, न्याय करने के लिए मैं आ रहा हूं। एक वचन पर और ध्यान देंगे, न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 और उसका 23। हाँ, पढ़िए 23।
यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने कहा, तुझे शांति मिले। क्या मिले? तुझे शांति मिले। परमेश्वर आके तुम्हारे पास क्या कहेगा? तुम्हें शांति मिले। अच्छी ये बताइए, शांति ऐरा गैरा नत्थु खैरा दे सकते हैं क्या? जो शांति के दाता वही कहेगा तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा? तुम्हें शांति मिले। हाँ पढ़ो। मत डर, मत डर, तू ना मरेगा। तू न मरेगा। क्या बोलता? मत डर, तू न मरेगा। वो प्रिया के पास आके क्या बोला? तुम विश्व मत जाओ, नहीं तुम मर जाओगे। आज वचन क्या कह रहा? मत डर, तू ना मरेगा। और उसे धमकी दे गए, तुम उधर जाओगे तो मर जाओगे। और परमेश्वर क्या कहता? तू मत डर, तू नहीं मरेगा। आगे। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। और तब गिदोन ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के एब्रा में बनी है। हाँ, आज के दिन तक बनी है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया अध्याय 43 उसका 1 से 3 तक पढ़िए। हे इस्राएल, हे इजराइल, तेरा रचने वाला, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, हाँ, तेरा सृजनहार, हे सृजनहार यहोवा, यहोवा अब यूं कहता है, और वो यहोवा यूं कहता है, मत डर, मत डर। क्या बोल रहा? मत डर। परिस्थिति तेरी कैसी भी क्यों ना हो, बोलिए हालेलुया। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, एक ही बात कहता, मत डर। क्या बोल रहा है? मत डर। आज इंसान क्या हुआ? डरा हुआ है। परिस्थिति खराब है, वो डरा हुआ है। कैंसर है, मर जाएगा। भूत पकड़ा है, मर जाएगा। बार बार परमेश्वर क्या कहता? मत डर। एक ही सवाल करता, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे आजाद करूंगा, मैं तेरा जीवन बदलूंगा, मैं तुझे ऊंचाई पे ले जाऊंगा। मेरे ऊपर भरोसा कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या? तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। उसने तुम्हें उस बंदी गरे से छुड़ा लिया है जो शैतान ने तुम्हें जकड़ रखा था। हालेलुया। हम गाड़ी में आ रहे थे, बात कर रहे, तो बोलते देखो उनमें तो दुष्ट आत्मा दिखता लेकिन उसमें नहीं दिखता। हमने कहा वो हिलेगा तो ही लगेगा दुष्ट आत्मा। हालेलुया। प्रार्थना करो और उससे कोई यीशु के नाम से जा, बोले जाऊंगा, और उसको बोलो तेरे घर परिवार पति बच्चे को छोड़ के जा। नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसको पता है उसमें हम आराम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, विपरीत में परिस्थिति विपरीत है तो आपको डरना नहीं है, हियाव बांधना है, प्रार्थना डट के करना है। खुदा आके आपको शांति देगा, क्योंकि शांति के दाता वही है, शांति के दाता वही है, शांति देने वाला परमेश्वर है, और कोई आपको शांति नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आगे। तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी, तब वो नदी तुम्हें न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, और जब तुम आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला और सकेगी। उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग,
परिस्थिति कितनी भी विपरीत होने दो, आपको हिम्मत बांधना है, उसे खोजना है, उसके करीब जाना है, प्रार्थना करना है। शांति के दाता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी यीशु नाजरी के नाम में। हालेलुया। रिका खंदूराबा संदराबा शीघ्रबा रिका कंदरा। परिस्थिति को देखकर आदमी कांप जाता है, मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परिस्थिति मत देखिए कैसी भी हो। अय्यूब के समय में आपने देखा परिस्थिति कितनी भी खराब थी, वो क्या ढूंढ रहा था? परमेश्वर को। हम किसे ढूंढते हैं? पड़ोसी को, कौन पैसे वाला है, सोर्स ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मुझ पे भरोसा रख जैसे अय्यूब रखा था। हालेलुया। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, जैसे अय्यूब भरोसा रखा वैसे हम भी विश्वास करें। आमीन। पढ़ो। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ और वो तेरा उद्धार करता है। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कुश और सबा को देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आपको ईमान को बनाए रखना है। बोलो, बनाए रखना है। परिस्थिति में क्या करना है? परमेश्वर का और खोजना है। देखिए, अक्सर करके कोई बीमार होता है ना, तो प्रार्थना नहीं करता है। समस्या आती है, प्रार्थना नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में देखिए सताव है, वो लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। अय्यूब से बड़ा तो सताव नहीं है, अय्यूब से बड़ा तो सताव नहीं है। लेकिन वो परिस्थिति में अय्यूब क्या कर रहा है? परमेश्वर को खोज रहा है और कहता अपना मुकदमा प्रभु पे डाल दूंगा। मुझे पता है वो बड़े बड़े काम करता है और उसमें से भी हमको निकाल लेगा। कितने लोग जानते हैं अय्यूब के ऊपर समस्याओं को? हाथ उठाइए। क्या हुआ था? उसका सब कुछ चले गया था। उस परिस्थिति में लोग रहेंगे तो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। चलिए अय्यूब अध्याय 5 वचन 19, 5 का 19। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। और वो तुम्हें कितनी? ऐसा करो, वो तो तुम्हें 6 विपत्तियों से भी छुड़ाएगा। और एक और है, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने और पाए। 7 भी आ गई तो भी तुझे हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे क्या सुने थे? एक दुष्ट आत्मा निकल के जाती है तो 7 को और लेके आती है। और खुदा आज क्या कह रहा है? हालेलुया। 6 विपत्तियों छुड़ाएगा, वरन 7 भी हो गई उससे भी तुम्हें बचा लेगा। हालेलुया। जो कोई उस पे श्रद्धा रखा वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 6 होने दो विपत्ति, उससे तो छुड़ाएगा। 7 भी हो गई तो भी बचा लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशाया अध्याय 40 वचन 28 से 31 तक। क्या तुम नहीं जानते? सुनो, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमने कान से नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार वो है, तो पृथ्वी भर का सृजनहार है। वह न थकता, वो तो न थकता है, न श्रमित होता है, न तो श्रमित होता है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि
अगम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसकी बुद्धि अगम है। लोग कहते मैं सनातनी हूं, बाइबल कहती आप सनातनी हो। काश वो जान जाते कि हम सनातनी है। हालेलुया, हालेलुया। संसार के लोग कहते हम सनातनी हैं, बाइबल कहती सनातनी परमेश्वर हमारे साथ है। कौन है सनातनी? हम और आप। हालेलुया। हाँ, आगे। वह थके हुए को बल देता है, थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया। थके हुए को क्या देता है? एक बहन को गया था, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, बेचारी ऐसा लूज हो गई, ऐसा ऐसा चलने लगी। हमने कहा प्रभु अब इसको क्या करो? मैंने उसके ऊपर हाथ रखा नाक के पास, हमने कहा जितनी ताकत है उसे खींच लो। 2 बार खींची, मैं बोला अभी चलो, तो मार धनाधन चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है, मैंने कुछ सुनाया क्या उसमें? देखो हाथ ऐसे ही है। मैंने कहा परमेश्वर कहता थके हुए को मैं बल देता। खींच, तुझे इतनी ताकत है और तुझे वापिस ताकत आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप गर्व से कहो सनातनी परमेश्वर हमारे साथ है और सनातनी हम है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तरुण तो थकते हैं, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। और जवान ठोकर खाकर, जवान तो ठोकर खा के गिर सकते हैं, गिरते हैं। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, और जो कोई यहोवा की बाट जोहता है वे नया बल प्राप्त करते बोलो जाएंगे। आमीन। नया बल प्राप्त करेंगे। आप किसकी बाट जो रहे? हाँ, वो नया बल प्राप्त करेंगे, नई ताकत। ये साल 2024 आपको नई ताकत, नई एनर्जी दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप उस अय्यूब के बारे में सोचो, फिर गिदोन के बारे में सोचो, फिर यशायाह के बारे में सोचो। ये तीनों क्या बात की गवाही दे रहे हैं? और बाइबल में लिखा है 3 जन की गवाही बहुत बड़ी होती, और संसार में भी 3 जन की गवाही बहुत बड़ी होती है। 3 जन की गवाही से लोग जेल में रहते छूट जाते हैं, और उनको पुलिस स्टेशन से भी छूट जाते हैं, फांसी लगने से भी बच जाता है। और इसमें 3 बड़े बड़े योद्धा गवाही दे रहे हैं, मत डर, मत डर, परमेश्वर तुम्हारे संग है। परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न होने दो, लेकिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ, आखिरी, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, और तुम उकाबों के समान उड़ोगे। वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे, चलेंगे, और थकित न होंगे, थकित ना होंगे। आप चलोगे, थकोगे नहीं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। ये जो 3 व्यक्ति बड़े बड़े जो गवाही दे रहे हैं, किसकी गवाही दे रहे हैं? उस परमेश्वर की। ये तीनों जन ने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं। और चौथा, मैं भी अपने जीवन में अनुभव लिया हूं कि वो परमेश्वर कभी हार नहीं मानता है। वो परमेश्वर हमारे संग जो रहता है, जीत हमारी होती है, लेकिन विश्वास आपको होना चाहिए। विश्वास किसका? बोलो मेरा, तेज बोलो। विश्वास किसका? विश्वास किसका? काम तुम्हारे लिए प्रभु करेगा। अय्यूब क्या कहा? अय्यूब जब हम पढ़े तो अय्यूब में 5 के 8 में क्या कहा? मैं परिस्थितियों में यहोवा को खोजता हूं।
और मुझे विश्वास है कि अपना मुकदमा उसके ऊपर डाल दूंगा, और वो बड़े बड़े अश्रम काम करता है। मैं विश्वास करता हूं ये विपत्ति मेरे लिए छोड़ी है, एक दिन मुझे बचा लेगा। आपको ये देखना है। एक व्यक्ति और है, एक व्यक्ति और है, उससे भी मुलाकात करा देता। यमुना का नाम सुने हो? यमुना की पुस्तक अध्याय 2 और उसका 1 पद पढ़िए, 1-2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, हाँ, और उसने मेरी सुन ली। सुन ली, बोलो सुन ली। कहां पर दुहाई दे रहा था? मछली के पेट में। बोलो कहां पर? मछली के पेट में। सिवार लेपटा हुआ मछली के पेट में जब संकट में पड़ा तो वो भी यहोवा को खोजने लगा। जो काम अय्यूब कर रहा था वही योना कर रहा था। अंदर संकट में खड़े होकर पुकारा कि हे प्रभु मुझ पे दया करो, और परमेश्वर उस पे दया किया। आप पे भी दया करना चाहता है। क्या संकट में आप उसके करीब आते हो? क्या उससे दूर जाते हैं? परिस्थिति जब विपरीत होती तो आप क्या करते हो? घर बैठ जाते हो। क्या हुआ? सर दुख रहा था पास्टर, मैं नहीं आया। बीमार हो, नहीं आया। अरे बीमार हो नहीं आया बोले तो यहां आने को प्रभु कहा, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूं। कब पुकारा? यूना कब पुकारा? संकट के समय। और संकट के समय कौन है प्रार्थना करता है? जरा हाथ उठाए हमारे सामने। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। संकट में नींद बढ़िया आती है, करवट बदलते बदलते सबेर हो जाता है, लेकिन प्रार्थना कोई करता? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब बड़े बड़े योद्धा है बाइबल में। संकट में क्या कर रहे हैं? किसको पुकार रहे हैं? पढ़ लीजिए, पूरा कर दीजिए। हाँ, अधोलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा, हाँ, और तूने मेरी सुन ली। कहता मैं तो ऐसा लगा कि मैं अधोलोक में चले गया। मैंने चिल्ला उठा कि हे प्रभु मुझ पे दया करो, लेकिन तूने मेरी सुन लिया। और सुन लिया, बोलो सुन लिया। आज क्या आप संकट के समय में विपत्ति जो तुम्हारे विपरीत में है परिस्थिति, क्या उस समय आप प्रार्थना करते हो? बहुत कम लोग। आज के ये जो वचन था, बोलो मेरे आज से मैं ऐसे ही काम करूंगा। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, मेरे विपरीत होने दो, लेकिन मैं परमेश्वर को खोजूंगा। अपनी परिस्थिति, अपनी मुकदमा परमेश्वर पे डालूंगा, और वो न्यायी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की तेरे जैसा है कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये हाथ इनके नहीं आपके है, इन्हें छू लीजिए। शरीर से हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से लुप्त हो जाए और चंगे हो जाए। अधिक कोई बीमार है तो वो भी इसी वक्त चंगे हो जाए। यीशु की सामर्थी नाम से कहते हैं, प्रार्थना हम विश्वास से करते हैं। आमीन, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।